सर, आज आपने जो यहाँ पे प्रोग्राम किया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, इस प्रोग्राम का करने का मेन उद्देश्य क्या था? मैडम, आप देख रही हैं सालों साल से संविधान हमें ये किसी को इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम किसी की जान ले लें, लेकिन गाय के बहाने, जय श्री राम के बहाने, जय हनुमान के बहाने यहाँ दलित और मुसलमानों को सरेआम पीट पीट के मार दिया जाता है। इससे ज़्यादा बड़ा हीनियस क्राइम नहीं हो सकता। इस क्राइम के खिलाफ इसका किस तरह से हम लोग इलाज करें, किस तरह से क्या होगा, इस बात पर हम लोग चर्चा करने के लिए आए थे। और यहाँ इस सारी बातों का इलाज, ये जो हमारे वक्ता ने भी कहा, और मैं भी इस बात को मानता हूँ कि जो मारामारी जो करता है यहाँ पर सवर्ण हिंदू जो मुश्किल से 10-12% हैं। अगर मैं अपने लोगों से यही कहता हूँ कि अगर हम सवर्ण हिंदुओं यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को वोट देना बंद कर दें तो ये सत्ता के गलियारों से बाहर हो जाएंगे। फिर ये न तो कोर्ट कचहरी जुडिशरी हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम अपने देश का निर्माण हम खुद अपने हाथों से करेंगे। इसलिए हम इस मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध को रोकने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। हम राष्ट्रीय युवा ब्रिगेड के माध्यम से हम टीमों का गठन कर रहे हैं। जहाँ भी मॉब लिंचिंग होगी हम इंश्योर करेंगे कि जहाँ भी मुसलमान भाई पे हाथ उठाएगा, राष्ट्रीय युवा ब्रिगेड के जो कार्यकर्ता हैं जाएंगे और टिट फॉर टैट करेंगे, उनका इलाज वहीं करेंगे। सर, मंच के माध्यम से कहीं ना कहीं सीएए एनआरसी को लेकर भी कुछ बातें कही गई हैं। जब धरने हुए थे शाहीन बाग में, उसका क्या उद्देश्य रहा? देखिए, क्यों आपके मंच जो के माध्यम से एनआरसी सीएए एनपीआर ये जो सारी खुरापात हो रही है, हमारा संविधान कहता है कि 1947 के बाद कोई भी जो यहाँ पैदा हुआ है वो भारत का नागरिक है, ऑटोमेटिक नागरिकता है। लेकिन ये संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। संविधान, ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, और यहाँ तक कि ये एनआरसी सीए की शुरुआत कांग्रेस ने की थी उससे आसाम से। ये हमारा वोटिंग राइट छीनना चाहते हैं। अभी मैंने यहाँ बोला था, तारा प्रजापति और जो दिनेश प्रजापति थे, यूपी के रहने वाले थे, 30 साल से आसाम में चाय बागानों में काम करते थे। जब उनकी नागरिकता को इन्होंने ख़त्म किया तो वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने कहा इनकी नागरिकता समाप्त की जाती है। 10 साल के बाद नागरिकता तो मिल सकती है एफआरओ के यहाँ रजिस्ट्रेशन करा के, लेकिन वोटिंग अधिकार नहीं होगा। ये आरएसएस की बदमाशी है, सवर्ण हिंदुओं की बदमाशी है। जो मेजॉरिटी का यहाँ पर शासन स्थापित न हो पाए, बहुमत का शासन स्थापित न हो पाए, बहुजनों का शासन स्थापित न हो पाए, इसलिए ये सारी खुरापात इसलिए कर रहे हैं। हमारे वोटिंग राइट से हमें महरूम करना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म करने देना चाहते हैं। आप मंच के माध्यम से बार बार जम्मू कश्मीर को भी लेकर के बात कर रहे थे। मैडम, जम्मू कश्मीर में मैंने बड़ा करीब से देखा है। जम्मू कश्मीर के बड़े सीधे साधे खिदमतगार लोग होते हैं और वो किसी फसाद में करते नहीं। मैंने कहा भी ना कि पाँच दफ़े की नमाज़ पढ़ने वाला मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता। वहाँ तो एजेंसी उनका कत्लेआम कर रही हैं और बाद में उन्हें कोई पाकिस्तानी, कुछ खालिस्तानी इस तरह से करार देके उनको आतंकवादी घोषित करते हैं। वहाँ कोई आतंकवादी नहीं है। मरता क्या, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। यहाँ एजुकेशन ख़त्म कर दी, एम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर दिया। जो वहाँ जो इंडस्ट्री थी इसकी, ये जो पर्यटन की इंडस्ट्री थी उसको ख़त्म कर दिया। लोग 4 महीने में कश्मीर के लोग अपना कमा लेते थे, पूरे साल बैठ के खाते थे, उसको भी इन्होंने तबाह कर दिया। जन्नत जमी कश्मीर को। यहाँ केंद्र की जमहूरियत जो इसकी सरकार ने, जो केंद्र की सरकार थी, बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, सब सवर्ण हिंदुओं की सरकारें रही हैं। इन्होंने कश्मीर या वहाँ जो जन्नत जमी होता था उसको जहन्नुम बना दिया। कश्मीर को, कश्मीरियों को तबाह कर दिया इन्होंने। सत्यमेव जयते जहाँ पर कहा जाता है, सत्यमेव जयते देश के अंदर, तो वहीं पर अस्तमेव जयते कहा जा रहा है मंच के माध्यम से। क्या आप इस देश को हिंदू राष्ट्र की ओर आगे बढ़ा दिए हैं क्या? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो जब सुप्रीम कोर्ट का 1966 का जजमेंट, जो वेल्थ कमीशनर का 1976 का जजमेंट और 11 दिसंबर 1995 का जस्टिस जेएस वर्मा की पीठ का जजमेंट साफ कहता है कि हिंदू नाम का कोई वो धर्म नहीं है। ये गाली गलौज का शब्द है, साफ लिखा है उन्होंने। और शिवलिंग के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगाई है कि ये तो वाहियात शब्द है। जो इस तरह की जो हो रहा है, ये हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? कितने हिंदू हैं? क्या दलित आदिवासी पिछड़े हिंदू हैं? कोई जवाब दे ना। अगर हिंदू हैं तो हमारी बहन बेटियों की ऐसी तैसी क्यों की जाती है? हमारे 100 करोड़ हिंदू हैं, 100 करोड़ हिंदू। कौन से हिंदू की माँ से पैदा हुए? तो हम एससी के लोग क्या हैं? ओबीसी के लोग क्या हैं? हम हिंदू हैं क्या? हिंदू तो हमें आज तक देश के धन, धरती, शासन, प्रशासन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार में बराबर का हिस्सा क्यों नहीं मिला? जब ये अगर हिंदू हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हमारे साथ रोटी बेटी का संबंध क्यों नहीं करते?
इसका मतलब यहाँ की 70% आबादी जो SC ST OBC है वो हिंदू नहीं बल्कि हिंदू मानसिकता के गुलाम में जो थोपी गई है। हिंदू नाम का कोई नहीं है। ये देश हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अम्बेडकर बाद बाबा साहब के संविधान के आधार पर यहाँ व्यवस्था कायम हो, संविधान का शासन हो, सबको सबके हक मिलें और सब सुरक्षित रहें। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हमें हिंदू राष्ट्र को अस्तित्व में आने से हर कीमत पर रोकना होगा। ये बाबा साहब का स्टेटमेंट है, लिखा हुआ स्टेटमेंट है। तो हिंदू राष्ट्र कैसे बना देंगे? ये चंद चुटकी भर लोग हैं, मुश्किल से 10-12% लोग हैं, ये कैसे हिंदू राष्ट्र बना देंगे? जिस तरह से धर्म संस्कृति लगा करके कत्लेआम करने की बात कही जा रही है, हिंदू राष्ट्र जब तक घोषित नहीं होगा, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को मारा जाएगा, तब ये हिंदू राष्ट्र शस्त्र उठाना पड़ेगा इसके लिए। अब मुसलमानों को मारना इतना आसान नहीं रह गया। हम समझ चुके हैं, हम दलित आदिवासी पिछड़े लोग समझ चुके हैं कि यहाँ का मुसलमान अरब, ईरान, अफगानिस्तान से नहीं आया, यहीं का कदमी बासिंदा है। और अगर कोई बाहर से आया है तो यहाँ का हिंदू, अपने आप को जो ब्राह्मण क्षत्रिय सवर्ण हिंदू कहते हैं, वो बाहर से आए हुए लोग हैं। इन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? भाई उनकी सरकार है। हमारी निकम्मे और नालायकपन से हमारा समाज नालायकों का समाज है, जो पैसे लेके वोट देता है, पैसे लेके मिशन की बात करता है, और जो पैसे लेके कुछ काम करता है, तो वो वहाँ जब तक पैसे लेके देके जब मिशन की बात की जाएगी, सरकार बनाने की बात की जाएगी, तो वो तो ये शैतान पैदा होंगे। तो धर्म के आधार पर ही हो रहा है, भव्य काशी, दिव्य काशी। देखिए, ये धर्म कुछ नहीं है, ये इनका प्रोपेगेंडा है। जो सबसे बड़ा झूठों का संगठन है ये RSS है। और मोदी, अमित शाह, योगी ने, देखिए कितना जलालत का काम है। इसने इसी योगी ने कहा था कि मुसलमानों की औरतों को कब्र से निकाल के भी उनका बलात्कार होना चाहिए। ऐसा यहाँ जो चीफ मिनिस्टर बना बैठा है, ये इन 3 जाहिलों ने साबित कर दिया कि RSS जाहिलों की जमात है, पढ़े लिखों की जमात नहीं है। हमारी ऐसी विचारधारा से कैसे लड़ पाएंगे? ऐसी विचारधारा से जिस दिन हम मुत्तैद हो जाएंगे, जिस दिन हम समझ जाएंगे कि अगर किसी बहन बेटी का बलात्कार होता है तो हम किसी शख्स की बहन बेटी न बताएं, हम अपनी बहन बेटी की जब समझेंगे और निकल के आ जाएंगे। मैंने कहा ना कि खास तौर से जो बड़ा भाई मुसलमान हैं, जिस तरह से जुम्मे के दिन सड़कों पे आ जाता है, करोड़ों की तादाद में सड़कों पे आता है, एक दिन अपनी बहन बेटियों और की इज्जत के लिए सड़कों पे आ जाएगा। उसी दिन इस देश में इंकलाब आएगा और ये मुल्क बच जाएगा। गुरुग्राम में नमाज पढ़ने से भी रोका जाता है सड़क पर। देखिए, उनकी हुकूमत बनाई है हमने जो हुकूमत, जमहूरियत में मेजॉरिटी की हुकूमत होनी चाहिए, बहुमत का शासन होना चाहिए। हमने हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी को हुक्मरान बनाया है, तो उसको झेलेगा कौन? जो मर्जी करेंगे, सरकार उनकी, पुलिस उनकी, जज उनके, कलेक्टर उनके, तो आप क्या करेंगे? जब तक आप सत्ता परिवर्तन नहीं करेंगे, और सत्ता परिवर्तन करने के लिए नेताओं को बदलना पड़ेगा। अखिलेश मुलायम सिंह जैसों को हमें दूर करना पड़ेगा। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, सेकुलर पार्टियां, जिसे भी आपने कहा कि अखिलेश मुलायम जैसे लोगों को बदलना। अरे कौन कहता है सेकुलर? मुलायम सिंह यादव ने उसमें सदन में बोला था, पार्लियामेंट में बोला था कि हम मोदी जी को दोबारा PM देखना चाहते हैं। 19 से पहले की बात है, और पूरे मुल्क ने सुना और हर मुसलमान ने सुना। सेकुलर नहीं मानते मुलायम सिंह यादव का? कहाँ सेकुलर हैं मुसलमान? वो तो समाजवादी भी नहीं है। मुलायम सिंह यादव का परिवार समाजवादी भी नहीं है, वो झूठे से मक्कार समाजवादी हैं। ठोक के जाति का टाइटल लगाते हैं, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, और फिर वो समाजवादी कैसे? वो तो जातिवादी हैं। बीजेपी का डर दिखा करके मुसलमानों को वोट लिया जा रहा है। बिल्कुल, कि बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। और तो हमें गब्बर से ही हमें बढ़ना है, यानी BJP, RSS, इनको मुकाबला करना है माइक्रो माइनॉरिटी का। हमें इनके डर में, इनके झांसे में नहीं आना। हमें इनके डर में, जो डरा के बोत लेते हैं, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो या कांग्रेस हो, मुसलमानों को डरा के, दलितों को डरा के उनका वोट हासिल किया है। और हम इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि उनके डर से हम कहें भैया अखिलेश बचाएगा, अखिलेश का मुंह नहीं खुलता। आजम खां जो इनका ज़िंदगी भर गुलाम रहा, अखिलेश और मुलायम सिंह यादव, उस आजम खां को नहीं बचा पाए। अगर उनकी जगह पर कोई यादव होता तो यहाँ हल्ला बोल हो जाता पूरे उत्तर प्रदेश में। वो मुसलमान के लिए हल्ला बोल, फिर भी मुसलमानों की आंखें फूटी हुई हैं, बंद हैं, तो कोई क्या कर सकता है? जिसकी जितनी जनसंख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। हाँ, हमें आप हमारे साथ गठबंधन करें, हम गठबंधन में लें। भाई मैंने बोला, शायद आप देर से आए हैं, मैं तो 10 साल से, और MIM का पूरा जो संगठन है, संगठन के लोग हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, सभी चाहते हैं कि ओवैसी साहब भाई तेज सिंह के साथ आएँ और हम लोग मिलके इसको करें। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी मिलके, और ऑटोमेटिक दलित मुस्लिम एक हो जाएगा। लेकिन ओवैसी साहब, उत्तर प्रदेश में गठबंधन बनेगा और तीसरा मोर्चा, ओवैसी इस खिचड़ी से क्या फायदा होगा? कितनी बार खिचड़ियाँ बनी हैं, उन खिचड़ी से नहीं है। जो भी हो, जिसको आप मर्द मुजाहिद समझें, उसका साथ दें। ये तमाम इनको करके, ये जो ओवैसी साहब हैं या कोई भी हैं, तमाम पार्टियां जो 1906 में
1906 में मुस्लिम लीग बनी थी, आज तक क्यों कामयाब नहीं हुई? आप समझ सकते हैं, इतनी बड़ी आबादी है। मेरे हिसाब से तकरीबन 25% मुसलमान हैं इस मुल्क में हैं, और 60% हैं, वहाँ से भी हिंदू जीत के आता है। दलित और मुस्लिम एक साथ आ जाएगा हैं? दलित मुस्लिम एकता कायम हो सकती है कि अगर वो कायम कब होगी? जब हम ये सियासी इत्तेहाद से पहले हमें कौमी इत्तेहाद करना होगा। कौमी इत्तेहाद किए बगैर सियासी इत्तेहाद कामयाब नहीं हो सकता। तमाम जनता आपको देख रही है, सुन रही है, लास्ट में जनता को क्या कहना चाहेंगे? भाई, अगर मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर अब आरएसएस जो शैतानी संगठन है, आरएसएस और उनकी तमाम दीगर सहयोगी जमातें, इनसे अगर छुटकारा पाना चाहते हैं, हिंदुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, मारामारी से छुटकारा पाते हैं, तो हमें अपने लोगों से SC ST OBC और मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाइयों से यही अपील करूँगा कि आने वाले इलेक्शन में हम इनको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को वोट देना बंद कर दें। ये सत्या के गलियारे से दूर हो जाएंगे, फिर न तो आरएसएस हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा, न कोई और कुछ बिगाड़ पाएगा। तो मेरा यही अपील है कि हमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को वोट देना बंद कर देना चाहिए। इनको आरएसएस को ख़त्म करना है, बीजेपी को ख़त्म करना है, कांग्रेस को ख़त्म करना है। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अम्बेडकर समाज पार्टी से क्यों जुड़ेंगे लोग? क्या किया है? अम्बेडकर समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों के भारत का निर्माण करना चाहती है, संविधान का शासन लाना चाहती है, सबको हक, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देना चाहती है। और उसी के ये तभी संभव है कि जब हमारा संविधान महफूज रहेगा। संविधान के चलते ही, संविधान के रास्ते पर चल के ही अम्बेडकर समाज पार्टी एक नए भारत का निर्माण करना चाहती है, जिसमें कोई ऊंचा नहीं हो, कोई नीचा नहीं हो, सभी बराबर हों, सबको इस देश के धन, धरती, शासन, प्रशासन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार में बराबर की भागीदारी बने। इसलिए यही अम्बेडकर समाज पार्टी का मैनिफेस्टो है। समर्थन कर रही है, क्या कहना चाहेंगे बिजनौर की देखिए, लेडीज़ों के बारे में जो सारी हमारे लोग बाबा साहब को नहीं जानते थे। बाबा साहब को घर घर पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं, जिसमें इन सभी का सहयोग है। जब इन लोगों ने जाना कि बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चलना है, डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पे चलना है, तभी अपने आप निकल के आए। इनको लेके नहीं आए, ये अपने आप निकल के आए हैं। और मैं चाहता हूँ कि अगर बिजनौर के लोगों ने मेरा साथ दिया तो पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार बना के दूंगा, इनके सारे दुख दर्द दूर होंगे। इतना ही कह सकता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि बिजनौर के लोग मेरा साथ देंगे। अछूतों के आंदोलन का मतलब सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ प्रयास होना चाहिए। ये लिखा हुआ है, बाबा साहब का लिखा हुआ है, और नंबर 5 में नंबर 344 बार इस बात को रिपीट करता हूँ। अभी नौबनी जी का जिक्र करते समय तो जितने भी इंस्टेंसेस कोट किए, जितने भी वाकयात प्रदीप भाई ने कोट किए, उसमें साफ है कि जो जालिम है उस पर्टिकुलर सवर्ण हिंदू तबके से आता है, जिसकी बात बाबा साहब ने की। और जो उन कातलाना हमलों के शिकार हैं वो सारा पसमानदा दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम जो हैं, तो उसी से कि विक्टिम हमारा मूल निवासी क्यों है? SC ST OBC मुस्लिम ईसाई क्यों है?